खुर्रम दस्तगीर साहब, ये फरमाइए कि आपकी सारी बात अगर सही भी तस्लीम कर ली जाए, और ख़ुद ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि पिक एंड चूज़ कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो जज साहबान का मामला हो या किसी और का। लेकिन मुझे ये सिर्फ थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अभी आपने ख़ुद जिक्र किया कि पार्लिमान की बालादस्ती होनी चाहिए, तो इन आइनी तरमीम के बाद क्या सिर्फ हुकूमत ही पिक एंड चूज़ करने की जो है वो अहलियत रखेगी, या उस सारे अमल में अपोजिशन को भी शामिल किया जाएगा? जी, अभी चूंकि कानून साजी जो भी वो सिर्फ एक प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन है, उसकी शक्ल हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये हमें उस तरफ जाना है कि पार्लियामान का भी रोल हो इस सारी अपॉइंटमेंट्स में, कि जब हुकूमत किसी को चूज करे तो फिर पार्लियामान भी उसके ऊपर अपनी राय दे सके। जिस तरह हमने सबसे ज्यादा इसमें जो मुरवजा तरीका है वो अमेरिका का है कि सदर अमेरिका जो है वो जज का इंतखाब करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, लेकिन फिर वो सेनेट में कंफर्मेशन के लिए जाता है। तो बेहतर और शफाफ जमहूरी तरीका यही है, और इसी की कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उस तरफ कुछ पेशरफ्त करें। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, बज़ाहिर तो आप लोगों के पास इस वक्त नंबर्स पूरे नहीं हैं, तो आप लोगों की तवक्को क्या है? किस तरह आप आइनी तरमीम पूरी कर सकते हैं? किस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या किस पे नज़र है आपकी कि जो आपको सपोर्ट कर सकता है आइनी तरमीम में? जी, अभी तो कोशिश पूरी जारी है, इसलिए मैंने कहा कि लेजिस्लेशन तभी इंट्रोड्यूस होगी अगर हमारे पास मतलूबा तादाद पूरी हो जाती है। तो उसमें मौलाना फजल रहमान से आपको मालूम है कि उनके पास सदर मुमलिकत भी गए हैं, वज़ीर आज़म भी गए हैं, दूसरी जमातें भी जा रही हैं। इसी तरह जो हैं जो आज़ाद अरकान हैं उनसे भी रब्ता किया जा सकता है, पर मुख्तलिफ हवालों से कोशिश यही है कि जो जमातें भी दूसरी भी जमातें पार्लियामान में हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये लेजिस्लेशन जो है ये अब आइनी तरमीम एक बड़ा संजीदा मामला है, और उसमें बड़े सालों के बाद इस किस्म की कोई मूवमेंट होती है। तो अगर ये होती है तो ये सबके लिए मुस्तकबिल में और पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लियामान की जो फालियत है उसको बेहतर करने के लिए ये लेजिस्लेशन होगी, तो सब इसमें साथ दें हम। खुर्रम साहब, क्या इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी रब्ता किया गया है या किया जाएगा? जी, बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई अमर माने नहीं है। पार्लियामान में जो सब जमातें मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे कानून साजी के मामले में तो कोई रुकावट नहीं है, तमाम जमातों से बात हो। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इस तरह जो अभी जिस तरह से ये समझा जा रहा है कि अदलिया में और हुकूमत में वैसे ही सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, तो क्या इस आइनी तरमीम के बाद ये खलीज मजीद नहीं बढ़ जाएगी? क्या उधर से कोई रिएक्शन नहीं आएगा? जी, अगर तो रिएक्शन आईन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आए तो वो रिएक्शन दुरुस्त है, लेकिन अदलिया के जो मामलात हैं उन पर बड़े गंभीर सवालात हैं। मैंने एक जिक्र कर दिया कि क्या हमने जब मौजूदा जो स्टेटस को है, क्या उसमें पाकिस्तान के अवाम को आला अदलिया की तरफ से वो डिस्पैच मिल रहा है, यानी जिस तेजी से और स्पीड से अपीलों के फैसले होने चाहिए, क्या वो हो रहे हैं? क्या अदलिया अपनी जो उनका जो हायर कोर्ट्स हैं उनका एक बहुत संजीदा काम ये है कि वो लोअर कोर्ट्स की परफॉर्मेंस की निगरानी करें कि किस क्वालिटी के फैसले हो रहे हैं, वहां भी हमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आती। तो लिहाजा और अदलिया जो है उसका ज्यादा हमने ये देखा है कि वो जो सियासी और आईनी केसेस हैं उनके ऊपर तमाम वक्त जो है वो सर्व किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के अवाम का की जो ये भी हकूक है आइन के तहत कि उनके जो मामलात फिर खुर्रम साहब, कोई ऐसी भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि कोई आइनी अदालत ही अलग कर दी जाए? क्योंकि ये भी हमने सुना कि सियासी और आइनी मामलात के लिए अलग अदालत हो जाए, बाकी जो फौजदारी और सिविल नौयत के मुकदमात हैं उनके लिए अलग सुप्रीम कोर्ट हो। जी, ये बहुत देर से मैं आपके नाज़रीन को याद करें, ये 18 साल पहले जो मिसाक जमहूरियत मोहम्मद नवाज शरीफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने साइन किया था, ये उसकी एक शिक थी, और यही मकसद था कि जो नॉर्मल अपील्स हैं जो नीचे लोअर कोर्ट से आ रही हैं
उनके डिस्पैच मुतासर ना हो और जो आईनी इशूज है उनके लिए अलहदा लोग मौजूद हों। लेकिन गालिबन अभी ये एक ज़्यादा एम्बिशियस स्टेप होगा, लेकिन अभी हम देखते हैं क्या किस किस्म की कानून साहब, कल एक बड़ा अहम फैसला आया, किस किस्म की कानून जो है उसका मतन क्या आता है पार्लियामान के सामने। ठीक, अच्छा, कल एक बड़ा अहम फैसला आया नैब तरमीम से मुतालिक, और इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो इमरान खान साहब है उनको भी रिलीफ मिला है 2 केसेस में, तोशा खाना केस भी और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है। अब आप फरमाइएगा, ये भी खबरें मार्केट में गर्दिश करी हैं कि अब ये केसेस को FIA को भेज दिया जाएगा कि वो इनके ऊपर पेशरफ्त करें, केसेस को ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा, नैब की तरमीम से जो रिलीफ मिल सकता था वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि इन केसेस का क्या मुस्तकबिल है? मैं ये जरूर कंफर्म कर सकता हूं कि अगर बानी चेयरमैन में इखलाकी जुर्रत है तो नए कानून का फायदा उठाने से इनकार कर, क्योंकि उन्होंने इतने महीने इसको चैलेंज किए रखा, इसके ऊपर इतनी बहस हुई, तो ये तो इखलाकी जुर्रत का यही तकाजा है जिसका वो बहुत ढंढोरा पीटते हैं कि वो ये कहें कि मैं इन तरमीम से फायदा नहीं उठाऊंगा। लेकिन ये हालात आज तो उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है वैसे 190 मिलियन। ये आपके नाजरीन को समझना जरूरी है कि जिन कवानीन को बानी चेयरमैन ने इतने महीने चैलेंज किया, सबसे पहली दरखास्त उन्हीं कवानीन के तहत जो है उन्होंने दायर की है। तो फिर देख लें कौन सी अखलाकी जुर्रत और कौन सा मॉरल स्टैंड। सही, तो इसका मतलब है कि अगर वो उन्हें रिलीफ मिल जाता है तो फिर वो मुकदमात अगर खत्म होते हैं तो ठीक है, या फिर FIA देखेगी? हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? जी देखिए, वो तो अदालत की सवाबदीद है, वो समझते हैं कि यहाँ सिर्फ देखिए कैबिनेट के केस का तो मामला नहीं है, इसीलिए जो नैब में केस है 190 मिलियन पाउंड का, वो अल कादिर ट्रस्ट केस है कि क्या वो फेवर जो उन्हें दी गई उसके तहत जाती फायदा उठाया गया या नहीं फायदा उठाया गया। तो इसी तरह जो है जो दूसरा तोशा खाना का केस है उसमें भी इशू तो अमानत में खयानत का है जिसका अहाता नई तरमीम नहीं करती, लेकिन बहरहाल अदालत के सामने ये केसेस जाएंगे और अदालत में फैसला करेगी। अच्छा, ये भी फरमा दीजिएगा खुर्रम दस्तगीर साहब कि जमात इस्लामी भी अब दोबारा एहतजाज की या फिर अदालत इवन जाने की कॉल दे सकती है, और उनका ये कहना है कि जो एग्रीमेंट किया गया उनको धरना ख़त्म करवाते हुए उस पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। आप कैसे जमात इस्लामी को टैकल करेंगे और क्यों अमल दरामद नहीं किया गया जो उनके साथ मुआहदा किया गया? ये अमल दरामद तो हुआ है, एक तो वज़ीर आज़म ने रिलीफ दिया जितना रिलीफ बाकी हुकूमत दे सकती थी, और पाकिस्तान की गालिब आबादी को और पंजाब की हुकूमत ने अपनी तरजीहात का तयन करते हुए रिलीफ फराहम किया। तो रिलीफ तो पाकिस्तान के अवाम को मिला है, लेकिन ये भी सियासी जमातों को समझने की ज़रूरत है कि अवाम का रिलीफ जो है वो धरने की बंदूक रख कर हासिल नहीं किया जा सकता। उनके जहन में अगर कोई ऐसे आइडियाज़ हैं जो हुकूमत को नहीं इस वक्त उनके सामने कि किस तरह बिजली की कीमत घटाई जा सकती है, बंदूक की नोक पर तो नहीं घटाई जा सकती। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब ये फरमाइएगा कि उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया सेक्रेटरी जनरल से और मंजूर भी हो गया, दूसरे जो रऊफ़ हसन साहब हैं उनको भी हटाने की मंजूरी दे दी है, उनकी जगह शेख वकास अकरम साहब को बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी इत्तलात। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसले हैं इससे क्या तहरीक इंसाफ में क्या फ़र्क क्या आएगा? कोई पॉलिसी चेंज होगी या क्या होगा? ये तो तहरीक इंसाफ की क़यादत बेहतर आपको बता सकती है कि क्या तब्दीली होगी। मेरी तो सिर्फ सोच यही है कि ये पहले भी फाशिस्ट जमात थी, अगर कुछ लोग बदले जाएंगे तो बाद में भी फाशिस्ट रहेंगे। चलिए, अभी इस पे जवाब दे दीजिएगा, बड़ी इस पे बात हो रही है इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, और इस पर आपकी पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ सोच नज़र आती है, मुज़ाकरात करने के हवाले से भी मुख्तलिफ सोच नज़र आती है। तो आप क्या देख रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, क्या वाकई इमरान खान साहब को फौजी तहवील में दिया जा सकता है ट्रायल के लिए? जी, अगर शवाहिद ऐसे सामने आते हैं कि वो किसी बगावत का हिस्सा थे तो फिर मिलिट्री ट्रायल होगा।
खुद जब वो वजीर आजम थे उनके दौर में 26 सिविलियन पाकिस्तानियों के मिलिट्री ट्रायल हुए थे। और ये खुद भी आपको मालूम है, वीडियोस भी आप चला सकती हैं कि किस तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके अमायदीन मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स के हक में बड़े पुरजोर बयानात दिया करते थे। तो अब अगर उनके ऊपर खुद ये नहीं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि कुछ शवाहिद मिले हैं। आपके पास क्या इस बारे में कुछ आपने देखे हैं? कोई इतने मजबूत शवाहिद हैं तो ये मामला में जाएगा और ये बड़ा संजीदा मामला है। मेरी बड़ी इस्तदा है आपके नाजरीन से कि 9 मई सिर्फ किसी एक जमात का एहतजाज नहीं था, पाकिस्तान की रियासत के अंदर से बगावत पैदा करने की कोशिश थी, रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश थी। और अब अगर 1.5 साल बाद उसके बुनियादी शवाहिद सामने आना शुरू हुए हैं, उनकी ज़द में जो भी आएगा उस पर ट्रायल होगा। ठीक, और फाइनली फिर मुज़ाकरात पे भी बता दीजिए, जब अगर इतना ही उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं तो फिर राना सनाउल्लाह उनसे मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं और इस सिलसिले में फिर क्यों पेशरफ्त हो रही है हुकूमत की तरफ से? कि मुज़ाकरात की 2 जहतें हैं। वो चूंकि पार्लियामान में मौजूद हैं, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए हम हर वक्त 24 घंटे उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी सोच है कि महंगाई कैसे कम की जा सकती है, बिजली की कीमतें कैसे कम की जा सकती हैं, पाकिस्तान से दहशतगर्दी से कैसे एक बेहतर तरीके से निपटना है, जमहूरियत को कैसे मजबूत किया जा सकता है, तो हम हर वक्त तैयार हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि पार्लियामान का है। लेकिन अगर उनका ये ख्याल है कि मुज़ाकरात बानी चेयरमैन के NRO पर कोई सौदेबाजी होगी तो सौदेबाजी तो नहीं होगी। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि चौधरी शुजात साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, वो एक दफ़ा फिर सरगर्म हो गए हैं सियासी कशीदगी को कम करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं, सियासी दर्जा हरारत कम करने में वो कामयाब हो सकेंगे? जी, अगर वो अपनी जो अब एक बहुत सीनियरिटी है उसका इस्तेमाल करते हुए हमारी सियासी गुफ्तगू में कुछ शाइस्तगी ला सकते हैं और ज़्यादा बर्दाश्त ला सकते हैं, तो मैं तो उनके लिए दुआ दूँ।